Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good Ashish, Mohit, Sudhanshu, Avdesh, Shahil, Saurav, Kunal, Rahul, Anshika, Abhijit, Ajit, Priyanka, Shivam, Aditi, Shambhu, Sudhanshu, Vivek. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग सूरज, एजाज, श्वेता, शिवांशु, यादव, रमेश, जितेंद्र, नेहा, पवन, रजनीश, जयदीप, हरि, ओम, विनोद, स्वदेश, आशुतोष, पंकज, मुकेश, विकास, अंकित, सीखू, सिद्धू। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो हम लोगों ने भाई कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? डाइस टॉपिक शुरू किया था। और डाइस चैप्टर में डाइस टॉपिक की कितनी क्लासेस हो चुकी है? मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो हमने इस चैप्टर में 1 फिगर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 2 फिगर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ओपन डाइस की भी हमने अप्रोचेस सीख ली है ना। ओपन डाइस रिलेटेड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं, क्योंकि ओपन डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की? 2 ट्रिक्स। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर इन जी मेथड, है ना। और क्लोज डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी? सिर्फ 3 ट्रिक थी। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। और हमने हर टाइप्स के क्वेश्चन किए कि कितने कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चन हैं, है ना। टोटल कितने क्वेश्चन हैं जो हम बना चुके हैं चैप्टर में? जल्दी से बता दो फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 अभिषेक कल करा दिया था। कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन वही तो था, है ना। 13 क्वेश्चन नंबर, अच्छा 43 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। चलिए साहब, 43 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। अब लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। हाँ जी, 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखो फटाफट से जी। मैंने आपको हर टाइप्स की ओपन फिगर करा दी है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो और एक फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, आप उस फिगर को मेरे साथ बनाना, ठीक है। और ये वाली जो फिगर है, शायद ये वाली फिगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस फिगर को एक बार दोबारा से बनाओ, ठीक। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ लेटर्स हैं, एम एन पी टी क्यू आर, ठीक है। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास है। और हमें बताना है जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर किसकी हमें शेप देगी, कौन सा डाइस है जो हमें दिखेगा बनने के बाद, ठीक है। चलिए, देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस नोट डाउन करो फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक। और यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, एम एन आर, एम एन टी, एम एन पी एंड एन पी टी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन फ्यू सेकेंड दोगे। 2 से 3-4 सेकेंड लगेंगे बस आंसर देने में, सिर्फ 2 से 3-4 सेकेंड। रोशन, योगेश, साहिल, आना, प्राची, आदित्य, राहुल, आयुष, निशा, रोहित, रवि, कुलदीप, श्वेता, दिलीप, सिद्धू, प्राची, हरजोत, आयुष, मंजू, सूरज, पवन, रजनीश, श्याम, हरफूल, राकेश, अभिषेक, विकास। वेरी गुड जॉब, वेल डन। सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, सब एकदम परफेक्ट हो चुके हो डाइस चैप्टर में। अब आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो और आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कुछ ही सेकंड्स के अंदर, बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले हम इस डाइस को सॉल्व करेंगे। इस डाइस को किस मेथड से सॉल्व करेंगे सर? सेम मेथड, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अपोजिट टू एन इज टी, अपोजिट टू एन इज टी एंड अपोजिट टू पी इज क्यू, अपोजिट टू पी इज क्यू, ठीक है। तो मेरे भाई एन के अपोजिट टी आ गया, पी के अपोजिट क्यू आ गया। तो ये जो एम बचा ये किसके अपोजिट होगा सर? डेफिनेटली एम इज अपोजिट टू आर। और आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बहुत अच्छे से पता है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो
हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, क्यों ऑप्शन ए इस फिगर को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता? सर ऑप्शन ए में दिक्कत यह है, हमें पता है जब ये फिगर फोल्ड होगा तो इस फिगर में डेफिनेटली एम के अपोजिट आर आएगा, जबकि यहाँ पर एम और आर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर एन एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? सर एन एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। बचा क्या? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बेटा, ये जो ओपन फिगर के क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं किस पर? ऑप्शंस पे डिपेंड होते हैं। जो एग्जाम में हमारे सामने चार ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन हमेशा उन दिए गए चार ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको फोल्ड करके और भी पिक्चर्स बन सकती थी, बट इन चारों में से सिर्फ ऑप्शन सी ही करेक्ट हुआ। ठीक है मेरे भाई, अब देखना मैं ऑप्शंस को चेंज करूंगा और क्वेश्चन सेम होगा, और यही क्वेश्चन ऑप्शन चेंज होते ही कितना चेंज होगा जरा ये देखना। तो दोबारा से बेटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 45 दोबारा से नोट डाउन करो। क्वेश्चन सेम है लेकिन आपको फिर से इस क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ऑप्शंस चेंज होंगे, और देखना ऑप्शंस के बदलते ही इस क्वेश्चन का लेवल कितना चेंज हो जाएगा। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, पिछले 1 या 2 साल से, पिछले 1-2 साल से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 को। ठीक है, एम एन पी टी क्यू आर। अब 4 ऑप्शंस नोट डाउन करो दोबारा से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। दोबारा से 4 ऑप्शन नोट डाउन करो बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब यहां पर जो लेटर्स आपको लिखने हैं वो इस तरीके से लिखने हैं बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात। एम एन पी टी क्यू आर, ओके, पी टी एम और पी टी आर। अब बताओ, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर हमें किसकी शेप देगी? ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की या ऑप्शन डी की? देखो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। प्रमोद सर 2 साल से रीजनिंग पढ़ रहा हूं, आपसे पढ़ के नोट्स बना रहा हूं बिकॉज आई लव योर टीचिंग स्टाइल। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन दोनों ही एकदम सेम है, क्वेश्चन दोनों ही एकदम सेम है। ठीक है मेरे भाई काबिल, दोनों ही क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंजेस है। इसमें 4 ऑप्शन ये थे और यहाँ पे 4 ऑप्शन ये है, और ऑप्शन के बदलते ही क्वेश्चन का लेबल ही कुछ और हो गया। देखो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, एक भी सिंगल ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन अपोजिट सरफेस। कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जिसमें दो विपरीत संख्याएं या तो एक साथ दिख रही हो आपको या एक साथ छिप गई हो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखो एम एन पी तीनों ही विपरीत, तीनों ही संख्याएं दिख रही हैं। टी क्यू आर, टी पी एम, टी पी आर, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस ऑप्शन को हम बेस्ड ऑन अपोजिट सरफेस एलिमिनेट कर सकें। क्या कर सकते हो? एलिमिनेट नहीं कर सकते ना। तो यही क्वेश्चन इस साल और इससे पिछली साल एग्जाम में पूछा गया। तो बच्चों ने क्या सोचा कि सर ये तो हर बार की तरह जैसे एसएससी अपने क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक देता है, वैसे ही इस बार भी उसने प्रिंटिंग मिस्टेक दे दी और इस क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के वो छोड़ आए। इस क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के छोड़ा है। क्यों? क्योंकि एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है बेटा जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। अब हमारी मजबूरी है कि अब हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, और जो इमेजिनेशन होगी वो किस आधार पे होगी? बेस्ड ऑन रोटेशन, वो होगी रोटेशन के आधार पे। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जो रोटेशन के आधार पे ही सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकता। अब आप लोग ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? अब बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर हम इस क्वेश्चन को गलत समझ के छोड़ दिया करते हैं, बट ये गलत क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बेस्ड ऑन रोटेशन, ये रोटेशन पर बेस्ड है। यहाँ पे हमें रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझना और बोर्ड पर देखना, सर हम रोटेशन कैसे चेक करेंगे? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस फिगर के अंदर जो लेटर प्रिंट है ना बेटा, जो लेटर प्रिंट है वो जिस डायरेक्शन में प्रिंट है क्लोज्ड फॉर्म में, वो लेटर्स उसी डायरेक्शन में दिखाई देंगे। ये लेटर्स जिस डायरेक्शन में प्रिंट है क्लोज्ड फॉर्म में, ये लेटर्स उसी डायरेक्शन में दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें तो एम एन पी की रोटेशन है बेटा, एम एन पी, ये रोटेशन कौन सी है बेटा ये बताओ? सर जो एम एन पी की रोटेशन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। एम एन पी की जो रोटेशन है सर वो क्लॉकवाइज बन रही है। इसका मतलब ये है जब ये फिगर फोल्ड होगा तो फिगर फोल्ड होकर जो एम एन पी हमें दिखाई देंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखाई देंगे, हमेशा क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे एमएनपी क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्लोज्ड होने के बाद ये एमएनपी हमें क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखाई देंगे। अब देखो एमएनपी यहाँ पर है, जरा ऑप्शन ए में एमएनपी की रोटेशन चेक करना। सर ऑप्शन ए में जो एमएनपी की रोटेशन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि एमएनपी की रोटेशन यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये फिगर गलत है, इसका मतलब ये फिगर गलत है। जैसे यहां पर एमएनपी वाला फिगर बेटा एकदम सही था। क्यों सही था? क्योंकि यहां पे एमएनपी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहां भी एमएनपी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन सी करेक्ट था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। रोटेशन हमें तब चेक करना है जब हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, चलिए साहब, अगर हम यहां पे देखें टी क्यू आर है, तो अगर हम ओपन फिगर में देखें तो सर टी क्यू आर की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो टी क्यू आर की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहां पे टी क्यू आर की रोटेशन क्लॉकवाइज है, जबकि यहां पे टी क्यू आर क्लॉकवाइज है, बट एक्चुअल में वो एंटी क्लॉक है। इसीलिए ये भी फिगर क्या हुआ? ये भी फिगर हमारा गलत हो गया, ये भी फिगर हमारा गलत हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कमेंट्स पे ध्यान मत दो, कमेंट्स करने पे ध्यान मत दो, है ना? फोकस ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। तो एमएनपी क्लॉकवाइज है जबकि यहाँ एमएनपी एंटी क्लॉक है, तो पहली फिगर गलत। टी क्यू आर यहाँ पे एंटी क्लॉक है जबकि टी क्यू आर यहाँ पे क्लॉक है, ये भी फिगर गलत हो गई। अब आ जाओ इस पर, ऑप्शन सी पर आ जाओ, टीपीएम। अब आप ये देखो टीपीएम की रोटेशन कैसे चेक करोगे? टी यहां पर है, पी यहां पर है और एम यहां पर है। अब इन तीनों लेटर्स की रोटेशन हम कैसे चेक करें? देखो मेरे भाई, जब हम पी से टी पर आएंगे और जब हमें एम की साइड आना होगा, जो एम है ना बेटा वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो एम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा। एम जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा तो जो एम है बेटा वो एन के साथ भी दिखेगा, एम पी के साथ भी दिखेगा, एम टी के साथ भी दिखेगा, एम क्यू के साथ भी दिखेगा। लेकिन एम किसके अपोजिट होगा? आर के अपोजिट होगा। डाइस में सिर्फ एक ही सरफेस अपोजिट होती है और उस एक अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी भी सरफेस होती है वो सभी उसकी एडजेसेंट होती हैं, पड़ोसी। आपको पता है डाइस में किसी भी सरफेस के साथ कितनी सरफेस जुड़ी होती है? किसी भी सरफेस के साथ 4 सरफेस जुड़ी होती हैं। एक तो ये खुद, एक इसके अपोजिट, तो 6 में से 2 हटा दो, कितनी बची? 4। वो चारों सरफेस बेटा इससे टच हो रही हैं। देखो छत भी इससे टच हो रही है, जमीन भी इससे टच हो रही है, लेफ्ट वाली वॉल भी इससे टच हो रही है, राइट वाली वॉल भी इससे टच हो रही है। तो किसी भी सरफेस के एडजेसेंट कितनी सरफेस होती हैं? 4। तो बेटा एम की जो एडजेसेंट सरफेस है वो कौन कौन सी सरफेस है? एम की अपोजिट को छोड़कर सारी की सारी
एडजेसेंट होती हैं, अपोजिट को छोड़कर सभी पड़ोसी बनते हैं। तो बेटा m के अपोजिट r है, तो r को छोड़कर m n के साथ भी दिखेगा, p के साथ भी दिखेगा, t के साथ भी दिखेगा, q के साथ। लेकिन इन सब के साथ जो m दिखेगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। जो r है वो q के साथ भी दिखेगा, t के साथ भी दिखेगा, p के साथ भी दिखेगा, n के साथ भी दिखेगा, लेकिन r हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, तो अब हमें टीपीएम इनकी रोटेशन चेक करनी है बेटा। तो आप एक काम करो, आप या तो पीटी से रोटेशन बना लो या फिर आप टीपी से रोटेशन बना लो। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप रोटेशन किस लेटर से शुरू करना चाह रहे हैं। ये कंफर्मेशन मतलब ये पहले से डिफाइन नहीं किया जाता कि हमें पी से ही रोटेशन चेक करनी है या टी से। जब एक साइक्लिक रोटेशन होती है तो हम किसी भी लेटर से रोटेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, मान लो ये तीनों क्लॉकवाइज फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो बेटा आप चाहो तो ए से रोटेशन चेक करो, चाहो तो बी से रोटेशन चेक करो, चाहो तो सी से रोटेशन चेक करो। रोटेशन एबीसी की क्लॉकवाइज ही आएगी। साइक्लिक रोटेशन में ये डिसाइड नहीं किया जाता कि हमें रोटेशन स्टार्ट कहां से करनी है। आप अपनी मर्जी से किसी भी लेटर से रोटेशन शुरू कर सकते हो। अब बताओ कहां से शुरू करूं, मैं पी से शुरू करूं या टी से शुरू करूं? चलो हम P से शुरू करते हैं। तो बेटा जब हम P से T आएंगे और T के बाद जब हम M आएंगे ना, तो हम देखो इस तरीके से घूमेंगे PTM। अब जो PTM की डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि M यहां दिखेगा, तो जो PTM की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? वो डायरेक्शन बनेगी क्लॉकवाइज। PTM की डायरेक्शन बनेगी क्लॉकवाइज। जरा यहां पर देखो, यहां पे PTM क्लॉकवाइज है सर, PTM की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है, और यहां भी PTM क्लॉकवाइज ही दिखेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कसम से सर ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया था। चलिए, तो यहां पर पीटीएम की डायरेक्शन देख लो बेटा, आराम से समझो, आराम से सोचो। अब आ जाओ बेटा यहां पर पीटीआर। बेटा अगर हम पीटी से आर की तरफ चलते हैं ना, पीटी से आर की तरफ, तो हमारी जो डायरेक्शन बनेगी ना पीटीआर, वो एंटी क्लॉक बनेगी पीटीआर। जबकि यहां पे पीटीआर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जबकि पीटीआर बनना चाहिए एंटी क्लॉक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो तीन ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन था जो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ही सॉल्व होगा। ये ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। रोटेशन हम किसी भी लेटर से शुरू कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पी से चेक करें टी से चेक करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। साइक्लिक रोटेशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में आप डिफरेंस समझ लो। दोनों क्वेश्चन सेम है, बट ऑप्शंस डिफरेंट होने की वजह से क्वेश्चन के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही बच्चा बना सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमेशा हर कोई छोड़ देता है, क्योंकि वो सोचता है कि चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। अरे गॉड वॉड फादर फादर कुछ नहीं है भैया हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 46। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड देर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 2 6, 1 2 3 3 4 6
एंड 3 4 चालीसा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी तो कौन सा ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट होगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितनी चीजें आपको क्लियर हुई। अंश, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। अंश। रवि, वेरी गुड, वेल डन। निशांत, वेरी गुड। सूरज, वेल डन, गुड जॉब। आशुतोष, पवन, प्रशांत, वंदना, वरदान, रोहित, आरा, अन्या, प्रिंस, विवेक, राहुल, भुवनेश्वर, पूजा, दीपिका, सिद्धू, सिद्धू, अंजलि, वेल डन। मोहित, अब बहुत सारे आंसर परफेक्ट आ रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं ले पा रहा। गुड 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 गुड, वेल डन, गुड जॉब। यस, यही तो समझाना था इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, तो ये बताओ बेटा, अब बात करें ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, ऑप्शन ए क्यों गलत किया आप लोगों ने। आप लोगों ने कहा कि सर ऑप्शन ए सही नहीं है, बट रीजन क्या था। सर ऑप्शन ए का तो रीजन साफ है, 1 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन ए में हमें इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, ये तो एकदम क्लियर था। 1 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन ए तो एकदम साफ हो गया। ऑप्शन ए तो इसलिए गलत है। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है। 1 2 3 है ना, 3 नंबर्स है। 1 2 3 3 नंबर यहाँ पे है। यहाँ पे जो 1 2 3 की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे जो 1 2 3 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है। इसका मतलब रोटेशन पलट दी। रोटेशन पलट दी तो ऑप्शन भी गलत हो गया। रोटेशन पलट दी तो ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये 1 2 3 क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉक है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं 3 4 6 को। सर अगर हम 3 4 6 को देखें तो 3 4 6 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 3 4 6 की रोटेशन क्लॉकवाइज है। यहाँ पर तो एंटी क्लॉक दे रहा है और यहाँ क्लॉक दे रहा है, इसका मतलब ये भी फिगर गलत है। तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। अगर आपको रोटेशन चेक करनी है 1 3 4 की, तो बेटा 1 देखो यहाँ पर होगा, तो जब 1 3 4 हम चलेंगे तो हमारी जो रोटेशन बनेगी ना 1 3 4 वो क्लॉकवाइज बनेगी। और यहाँ भी 1 3 4 क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 1 3 4 क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, हम काफी काफी देर से ओपन फिगर को फोल्ड कर रहे थे। अब एक काम करते हैं, हम क्लोज्ड को ही ओपन करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइसिस आर गिवन। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइसिस आर गिवन 2 3 5 5 6 1। ठीक है, अब इस पासे को हमें ओपन करना है और हमें बताना है जब ये पासा ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ये कैसे दिखाई देगा। ठीक है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये दिखेगा कैसे ओपन होने के बाद। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी।
There are 4 options. Option A is option A is 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 6, 1. 4, 6, 1. 2, 3, 5, 4, 6, 1. Option B is 2, 3, 5, 4, 6, 1. Option C is 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 6, 1. Option D is 2, 3, 5, 4, 6, 1. अब बताओ, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ओपन फॉर्म को क्लोज्ड कर रहे थे। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, अब आप लोगों को क्लोज्ड को ओपन करके बताना है। अब ये बंद डाइस, ये क्लोज डाइस जब खोले जाएंगे तो ये कैसे दिखेंगे। लाइक ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो आप सबके आंसर्स आ गए, वेरी गुड जॉब बेटा। क्वेश्चन नोट कर लिया करो प्लीज, क्वेश्चन नोट कर लिया करो। आंसर देने के चक्कर में मत रहा करो, पहले क्वेश्चन को नोट किया करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद आंसर देना। देखो, सबसे पहले हम इस डाइस को सॉल्व करते हैं। हम इस डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी ट्रिक से सॉल्व करेंगे इस डाइस को। सर हम इस डाइस को सॉल्व करेंगे वन कॉमन ट्रिक से। 5 5 कॉमन है, तो इस डाइस को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को ऊपर नीचे लिखा, तो पहले फिगर में 5 से क्लॉकवाइज 5 2 3, 5 2 3, 5 2 3। अच्छा, दूसरे फिगर में 5 से क्लॉकवाइज 5 6 1, 5 6 1। और ये जो 5 है इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, कौन सा नंबर बच गया सर, 4 बच गया। तो हमारा वो ऑप्शन परफेक्ट होगा, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो गया। 5 2 3, 5 6 1, 5 2 3, 5 6 1। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा वो ऑप्शन परफेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ये वाला सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 के अपोजिट क्या है, 1। क्या 3 के अपोजिट 1 है सर, इस फिगर में अपोजिट टू 3 है 4, जबकि 3 के अपोजिट आना चाहिए 1। क्या 3 के अपोजिट 1 है सर, इस फिगर में 3 के अपोजिट 6 है, जबकि 3 के अपोजिट 1 आना चाहिए। क्या 3 के अपोजिट 1 है सर, इस फिगर में 3 के अपोजिट 4 है, जबकि 3 के अपोजिट 1 आना चाहिए। देखो, अपोजिट टू 3 इज 1, opposite to 2 is 6, opposite to 2 is 6, and opposite to 4 is 5, and opposite to 4 is 5. So option C is the right answer. Option C is the right answer. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमने पहले उस फिगर को सॉल्व किया वन कॉमन ट्रिक से, और फिर हमने देखा ये सॉल्यूशन हमारे किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन था जहां पर ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सभी का, ऑलमोस्ट सभी का आंसर एकदम परफेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर है ए बी सी, सेकंड पोजीशन पर है डी ई एफ, सेकंड पोजीशन पर है डी ई एफ। अब आप फंस गए, अब आप फंस चुके हो, क्योंकि अब आप इस तरीके से फंस गए हो, क्योंकि अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते डाइस को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती, और यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती, और नो कॉमन ट्रिक एबीसी में यूज होगी नहीं। तो कहने का मतलब है अब आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है। तो अब आप फंस चुके हो कि अब एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। पहले तो आपने बेटा आंसर्स पता लगा लिए थे वन कॉमन ट्रिक से, और आपने देख लिया कि आपके आंसर्स किस ऑप्शन में मैच हो रहे हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि ये डाइस सॉल्व भी नहीं हो सकता।
जब सॉल्व नहीं हो सकता तो कैसे डिसाइड करेंगे फिर कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। चलो समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को भी। चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन ए इज ए बी डी सी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। ये फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप बताओ ये फिगर जब ओपन होगी ये हमें कैसे दिख सकती है, लाइक ऑप्शन ए बी सी थी। कौन सा ऑप्शन हमें दिखाई दे सकता है? ओके, सबका आंसर आ गया ऑप्शन सी। वाह, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ डाइस के। ओपन डाइस में और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ जी, देखो, अब इस डाइस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक ऐसा फिगर है जो वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, तो देखो हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, डाइस में जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखते, और जो एडजेसेंट नंबर है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ जा सकते। तो बेटा इस पासे में जो ए बी सी है, ए बी सी, इन तीनों लेटर्स के अपोजिट, जो ए बी सी है ना, इन तीनों लेटर्स के अपोजिट बाकी के तीनों में से कोई भी आ सकता है, डी ई एफ। लेकिन बेटा ए बी सी खुद एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक साथ है, ये एक साथ ही रहेंगे। अगर हम ऑप्शन ए को ध्यान से देखें तो यहां पर अपोजिट टू बी क्या है सर? अपोजिट टू बी इज सी, जबकि बी के अपोजिट कभी भी सी नहीं जा सकता, नेवर। अपोजिट टू बी इज सी, जबकि बी के अपोजिट कभी भी सी नहीं आ सकता। देखो यहां पर देखो, अपोजिट टू ए इज सी, जबकि ए के अपोजिट कभी भी सी नहीं जा सकता, नेवर। अच्छा यहाँ पे देखो, अपोजिट टू ए इज ई, अपोजिट टू ए इज ई, सर ए के अपोजिट ई हो सकता है। अपोजिट टू बी इज डी, बी के अपोजिट सर डी हो सकता है। अपोजिट टू सी इज एफ, और सी के अपोजिट एफ हो सकता है। अच्छा, अपोजिट टू ए इज सी, सर ए के अपोजिट कभी भी सी नहीं जा सकता, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? डाइस में जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखते, और जो नंबर एक साथ हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं आते, ठीक है। हाँ जी, रोटेशन की जरूरत नहीं थी, रोटेशन से भी कर सकते हैं।
रोटेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन वाला अप्रोच तब यूज करना है सबसे लास्ट में, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोटेशन वाला अप्रोच तो तब यूज करोगे ना, वैसे भी कर सकते हो आप रोटेशन से भी, बहुत बढ़िया। अगर आपने रोटेशन से किया है तो वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी रोटेशन की, ठीक है। हालांकि रोटेशन से भी हो सकता था ये क्वेश्चन। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा फिगर में। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट, हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये एक ओपन फिगर आपके सामने है, और जब हम इस ओपन फिगर को फोल्ड करेंगे तो वो हमें ए बी सी डी इन चारों में से कितने ऐसे फिगर हैं जो बन सकते हैं, और जो हमारे ऑप्शंस है बेटा वो ये है, ये ऑप्शंस है मेन। हमें बताना है इन चारों फिगर में से कितने फिगर्स दिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। जब हम ये ओपन फिगर फोल्ड करेंगे तो ये ओपन फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, ठीक है, और वो डाइस इन चारों में से कौन सा हो सकता है, बताओ जल्दी से। तो जैसा कि हम जानते हैं सर, जब इस पासे को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सर, ये वाली ब्लैंक सरफेस इस वाली ब्लैंक सरफेस के अपोजिट होगी, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। अच्छा, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो ये जो लेटर ए बचा ये किसके अपोजिट होगा सर, लेटर ए बी के अपोजिट होगा, लेटर ए बी के अपोजिट होगा। और आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने आपको एक नोट लिखाया था सेकंड डे, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। बेटा दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। बेटा ए और बी दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ए और बी दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, मतलब ए और बी में से एक लेटर तो हमेशा दिखेगा आपको, ऑलवेज। जब भी आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे तो उस डाइस में आपको ए और बी में से एक लेटर तो हमेशा दिखेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी बनाया जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली सी, ऑप्शन ए ओनली सी। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अच्छा, बैंक सरफेस के बेसिस पर हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो दोनों ब्लैंक हैं ये कौन सी है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। जो डेफिनेट आंसर था उसके बेसिस पर हमने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली सी, क्योंकि दो विपरीत संख्याएं। बेटा नन ऑफ दीज क्यों टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं भैया, ऑप्शन ओनली सी, सी फिगर बनती है ना, सी फिगर तो बनेगी, इसीलिए ऑप्शन ए ओनली सी इज द राइट आंसर। ए बी डी नहीं बनेगी लेकिन सी फिगर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा, ठीक है। अब आपको बताना है इन दिए गए चार पिक्चर में से ऐसी कितनी पिक्चर्स हैं जो बनाई जा सकती हैं, इन दिए गए चार पिक्चर में से ऐसी कितनी पिक्चर्स हैं जो बनाई जा सकती हैं, जल्दी से बताओ। डी फिगर क्यों नहीं बनेगी, अच्छा आप ये पूछ रहे हो ये क्यों नहीं बनेगी मेरे भाई, कंसेप्ट आप भूल गए, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। अगर ए और बी दोनों छिप गए
इसका मतलब वो दोनों एक साथ हैं, और दो विपरीत संख्याएं तो एक साथ रह नहीं सकती। तो ये तो नोट हमने लिखा था ना, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ए और बी एक साथ छिप भी नहीं सकते। क्या हो रहा है ये आज, है ना? ए और बी एक साथ छिप नहीं सकते। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। तो ये जो m है ये किसके अपोजिट होगा? सर जो m है ये अपोजिट होगा ब्लैंक सरफेस के। m किसके अपोजिट होगा? ब्लैंक सरफेस के। ब्लैंक सरफेस किसके अपोजिट होगी? m के। अच्छा ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और ये जो बचा n ये किसके अपोजिट होगा? n अपोजिट होगा o के। ये जो n है ये किसके अपोजिट होगा? o के अपोजिट होगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने आपको कराया है, बिल्कुल अभी अभी कराया आपने ये क्वेश्चन, बिल्कुल अभी अभी कराया। तो जो बच्चे ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से सुन लें और समझ लें, शायद वो पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं पाए। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। तो बेटा n और o ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, n और o कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, और n और o कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत संख्याएं एक साथ छिप नहीं सकती। तो बेटा n और o कभी एक साथ दिख नहीं सकते और n और o कभी एक साथ छिप नहीं सकते। n और o में से एक लेटर हमेशा दिखना जरूरी है, हमेशा दिखना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ। ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर m तो छिप गया, मेरे भाई m के अपोजिट ब्लैंक है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, m छिप गया तो क्या दिक्कत है? तो ब्लैंक कंफर्मेशन नहीं था, बट जो डेफिनेट था वो ये था n और o, इसीलिए हमने n और o से ही क्वेश्चन बना डाला। सेम क्वेश्चन था, पुराना वाला ही क्वेश्चन था, पुराना वाला ही। ठीक है मेरे भाई। मैं रोहित शर्मा के भाई नहीं हूँ बेटा, मैं रोहित शर्मा ही हूँ। प्ले ग्राउंड में मेरा नाम रोहित है और करियरवेल प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम पीयूष है। थर्ड फिगर क्यों नहीं बनेगी? अरे यार कितनी बार बताऊं, दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ छिप नहीं सकती। एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ छिप नहीं सकते बेटा। अगर एन और ओ दोनों छिप गए, अगर एन और ओ दोनों छिप गए इसका मतलब दोनों एक साथ हो गए, और टू अपोजिट नंबर्स तो कभी साथ रह नहीं सकते। एक साथ छिपने का मतलब है वो पड़ोसी बन गए, और दो विपरीत संख्याएं कभी पड़ोसी नहीं बन सकती। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ये कंसेप्ट तो दूसरी क्लास में ही समझ लिया था हमने, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना, तो बेटा ये फिगर भी फोल्ड होकर डेफिनेटली डाइस की शेप देगा, ये फिगर भी फोल्ड होकर डेफिनेटली डाइस की शेप देगा। अब ये डाइस कैसे बनाएगा? ये फिगर फोल्ड होकर डाइस कैसे बनाएगा? देखो अपोजिट टू डी इज ई, सर अपोजिट टू डी इज ई, डी के अपोजिट ई आएगा डेफिनेटली, अपोजिट टू डी इज ई। अपोजिट टू ए इज सी, सर डेफिनेटली ए के अपोजिट सी आएगा, अपोजिट टू ए इज सी। अब सर डी के अपोजिट तो ई आ गया, ए के अपोजिट सी आ गया, तो ये जो बी लेटर है ये किसके अपोजिट होगा? बी लेटर। देखो बी लेटर अपोजिट होगा इन चारों ट्राइंगल्स को मिलाकर, इन चारों ट्राइंगल्स को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, इन चारों ट्राइंगल्स को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो अपोजिट होगा लेटर बी के। ठीक है, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू डी इज ई, तो बी के अपोजिट क्या होगा? इन चारों ट्राइंगल्स को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो होगा लेटर बी के अपोजिट। ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, एक नया कंसेप्ट सीखोगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना बेटा।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रोटेशन का कंसेप्ट समझाया था। क्या कंसेप्ट समझाया था कि इस पिक्चर के अंदर जो लेटर्स की रोटेशन है, जब ये फिगर फोल्ड होता है तो वो हमें वैसे ही दिखता है। तो बेटा ये जो डीबीसी की रोटेशन है, डीबीसी की रोटेशन क्या है सर? डीबीसी की रोटेशन, डीबीसी की रोटेशन एंटी क्लॉक है। तो बेटा डीबीसी हमें एंटी क्लॉक ही दिखेगा, डीबीसी हमें एंटी क्लॉक ही दिखेगा। जो एंटी क्लॉक है वो हमें एंटी क्लॉक ही दिखेगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना कि ये जो चारों ट्राइंगल्स की रोटेशन है ना, ये रोटेशन क्या बनेगी? जब ये चारों ट्राइंगल्स फोल्ड होकर एक सरफेस में कन्वर्ट होंगे तो इन चारों ट्राइंगल्स की जो रोटेशन है नंबर्स की, 1 2 3 4 जो नंबर यहाँ पे प्रिंट होने जा रहे हैं, वो नंबर्स हमें कैसे दिखाई देंगे? क्या वो भी इसकी तरह सेम रहते हैं? एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, क्या वो भी नंबर सेम होते हैं? नहीं। जब इस टाइप की फिगर होती है तो उसमें जो ट्राइंगल्स के नंबर की रोटेशन यहाँ पे जो हमें दिख रही है, ये फोल्ड होकर पलट जाती है। अंदर वाली रोटेशन तो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन ये जो ट्राइंगल्स के नंबर्स की रोटेशन है बेटा, ये फिगर के अंदर फोल्ड होते ही पलट जाती है। क्यों पलट जाती है? क्योंकि ये जो फिगर फोल्ड होता है ना बेटा, ये फिगर आगे की तरफ फोल्ड नहीं होता। क्योंकि अगर ये फिगर आगे फोल्ड होगा ना तो ये नंबर सारे दब जाएंगे, ये प्रिंटिंग दिखने चाहिए ना। तो ये जो नंबर्स है ना, ये पीछे की तरफ फोल्ड होते हैं, और जब ये नंबर्स पीछे की तरफ फोल्ड होंगे और जब नंबर को घुमाकर आप देखोगे तो तुम्हें नंबर्स पलटी हुई दिखाई देगी, अपोजिट दिखाई देगी। चाहो तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप इन नंबर्स को मुझे बताओ, ये जो 1 2 3 4 नंबर है, ये किस फॉर्मेट में है? सर ये जो 1 2 3 4 नंबर है ना, ये क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है बेटा? क्लॉकवाइज। तो जब ये नंबर्स फोल्ड होकर डाइस के अंदर आएंगे, सरफेस के अंदर आएंगे, तो ये क्लॉकवाइज नहीं दिखेंगे आपको, ये दिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से दिखाई देंगे। तो यहां पर हमें ये सीखना है कि अंदर वाली रोटेशन तो सेम होती है, अगर वो एंटी क्लॉक है तो वो एंटी क्लॉक ही दिखेगी, लेकिन ये जो ट्राइंगल्स के नंबर्स की रोटेशन है ये पलट जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा आपको कि सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 को हम कहाँ रखें? हम ये कैसे डिसाइड करेंगे सर कि जो 1 है वो कहां पर आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? ये जो 1 है ये कहां पर आएगा? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, 1 को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, 1 को मैं नीचे भी रख सकता हूं, 1 को मैं लेफ्ट में भी रख सकता हूं, 1 को मैं राइट में भी रख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना कि 1 अगर यहां पर है तो 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज है ये हमेशा एंटी क्लॉक दिखेगा। तो बेटा 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। अगर 1 यहां पे है तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। अगर 1 यहां पे है तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। अगर 1 यहां पे है तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। तो ये जो चारों ट्राइंगल्स हैं ये फोल्ड होकर ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं। लेकिन इन चारों फिगर की खास बात क्या है कि जो 1 2 3 4 की रोटेशन है, जो 1 2 3 4 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सीखना था। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। देखो अगर यहां पर आप एंटी क्लॉक देखोगे तो फिगर फोल्ड होकर क्लॉकवाइज दिखेगी, मतलब ये नंबर्स अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। आप एक घर पे प्रैक्टिकल करना छोटा सा, मतलब मजा आएगा प्रैक्टिकल करने में, थोड़ा सा ना रियल लाइफ से भी कनेक्ट करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। एक पेपर लेना, ब्लैंक पेपर, उस पेपर को इस तरीके से कट करना और उस पर प्रिंटिंग कर देना। ठीक है, प्रिंटिंग करने के बाद उस पेपर को आप फोल्ड करना। कैसे फोल्ड होगा पेपर? आगे फोल्ड होगा तो पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है तो बेटा ब्लैंक डाइस बन जाएगा। ये पेपर फोल्ड होगा पीछे की तरफ, जब ये पेपर पीछे की तरफ फोल्ड होगा तो ये जो 1 2 3 4 है ये क्लॉकवाइज फॉर्मेट में फोल्ड होंगे। लेकिन जैसे ही नंबर आपके सामने आएंगे ना
तो वो नंबर पलट जाएंगे, क्लॉकवाइज आपको दिखेगा सामने आते ही एंटी क्लॉकवाइज, तो नंबर्स हमेशा उल्टे दिखाई देंगी रोटेशन। ठीक है, एक बार छोटा सा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, इस क्वेश्चन का तो एटलीस्ट करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का करो नहीं करो बट इसका करना। और आप ये भी देखना कि जो अंदर वाले नंबर्स की रोटेशन है वो हमें सेम दिख रही है, और जो बाहर के नंबर्स की रोटेशन है ये हमें अपोजिट दिख रही है। ये दोनों चीजें आप गौर करना। ठीक है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके। चलिए साहब, अब हम करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर, डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर, बी एंड नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है सर, ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बेटा ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेस्ड ऑन अपोजिट सरफेसेस। ये क्वेश्चन किस बेसिस पर सॉल्व हो गया, अपोजिट सरफेस के बेसिस पर सॉल्व हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये क्वेश्चन अपोजिट सरफेस के बेसिस पे सॉल्व हो, कभी कभी हमें नंबर्स की रोटेशन भी चेक करनी पड़ सकती है, तो उस बात का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पर ही सॉल्व हो गया, इसमें हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करनी पड़ जाए। अब हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करनी पड़ जाए। अपोजिट टू डी इज ई, डी के अपोजिट ई है। अपोजिट टू ए इज सी, ए के अपोजिट सी है। और ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट होंगे ये नंबर्स। अब नंबर्स बेटा ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है, ये 1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए पहले तो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेशन करो। ए डी नंबर्स, ए डी नंबर्स, बी डी, देखो बी और नंबर्स एक साथ नहीं दिख सकते, अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेशन किया, बी और नंबर्स, सी ई नंबर्स, बाकी सर अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेशन नहीं हो रहा। अब बाकी नंबर्स की रोटेशन चेक करो। ठीक है मेरे भाई, देखो यहां पर तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक नहीं है, यहां पर जो नंबर्स का सीक्वेंस है वो बिल्कुल गड़बड़ है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट, क्योंकि 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो क्लॉकवाइज था 1 2 3 4 वो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ही दिखना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में बेटा 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये जो ई है ना ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ई हमेशा 3 के साथ दिखेगा। ए 4 से जुड़ा हुआ है तो बेटा ए हमेशा 4 के साथ दिखेगा। ये भी बात गौर करने की है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स थे बेटा वो इस तरीके से बने हुए थे, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहे तो। ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी में बने हुए हैं 1 2 3 4 और ऑप्शन डी में बना हुआ है 1 2 3 4। अब बताओ ऑप्शन सी की रोटेशन दिखेगी या डी की दिखेगी। यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज है, तो हमें 1 2 3 4 दिखना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए ऑप्शन डी की रोटेशन दिखेगी। जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा। ऑप्शन सी एलिमिनेट, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने जो रोटेशन का कंसेप्ट सीखा वो क्या सीखा कि जब हम अंदर वाली फिगर में रोटेशन चेक करते हैं तो वो तो सेम रहती है, जैसा है वैसा ही फोल्ड होकर दिखेगा, लेकिन जो ये बाहर वाले नंबर्स की रोटेशन है ये पलट जाएगी। ठीक है, बाहर वाले नंबर्स की रोटेशन पलट जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना।
ये दो चीजें हमने सीखी हैं रोटेशन से रिलेटेड, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ए ऑप्शन तो इसलिए गलत है ना बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 ही नहीं है। देखो ए ऑप्शन तो इसलिए गलत है, जो ऑप्शन ए बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है 1 3 2 4 1 3 2 4। यहाँ तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ही नहीं है, यहाँ तो 1 और 3 दोनों को एक साथ कर दिया, जबकि 1 और 3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन ए तो इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो नंबर्स की रोटेशन यहाँ भी वही कंसेप्ट है, अंदर वाली रोटेशन तो सेम रहेगी लेकिन बाहर वाली नंबर्स की रोटेशन पलट जाएगी। अंदर वाली रोटेशन तो जैसी है वैसी रहेगी, एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक, क्लॉक है तो क्लॉक बेटा। लेकिन ये जो बाहर वाले नंबर्स की रोटेशन है ना 1 2 3 4, ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, जब ये फिगर फोल्ड होकर ये बनाएगा, जब ये चारों जुड़कर ये वाली सरफेस बनाएंगे जो कि किसके अपोजिट होगी, बी के अपोजिट होगी, तो यहां पर जो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, वो 1 2 3 4 आपको कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट ई और ए के अपोजिट सी। देखो यहां पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो बी और नंबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। बी और नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपोजिट सरफेस के बेसिस पर। अगर ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हम अपोजिट सरफेस के बेसिस पर, तब जाके हमें रोटेशन चेक करनी है, अदरवाइज रोटेशन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी नंबर्स की रोटेशन चेक करने की, ठीक है। हाँ बिना रोटेशन चेक किए ही हम 5 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे सर, बहुत बढ़िया। चलिए उड़ाओ फिर 5 सेकेंड में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उड़ाना बेटा 5 सेकेंड में, उड़ाओ इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड के अंदर। Opposite to D is E, opposite to A is C, opposite to B is 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक। उड़ाओ 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रिंटिंग फॉर्म में दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, ये आपको नहीं लिखने हैं, मैं पीडीएफ इसकी अपलोड करवा दूंगा। ये जो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना ये तो अपलोड हो जाएगी, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं अपलोड करवा दूंगा, तब नोट कर लेना, अभी नोट मत करो क्योंकि फिर टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अभी तो सिर्फ फटाफट फटाफट आंसर देते चले जाओ। तो जो क्वेश्चन दिखाए जाते हैं उनकी पीडीएफ मिल जाती है, उनको वहां से नोट डाउन कर लेना, अभी नोट मत करो। तो बेटा अब ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है मेरे भाई, कुछ बच्चे हैं जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। बेटा जो बच्चे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं ना वो जल्दी से ना मुर्गा बन जाए फटाफट से, और मुर्गा बन के जोर से चिल्लाए कुकड़ को, इतना जोर से कि मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए कैमरे के बाहर। जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं वो जल्दी से मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। हाँ जी ऑप्शन ए और सी वाले, अरे मेरे भाई
जरा ध्यान से देख तो लेते। ऑप्शन ए में जो फिगर बनी है ना बेटा, ये ट्राइंगुलर फिगर बनी है, ट्राइंगुलर। कौन सी सरफेस बनी है? ट्राइंगल वाली। जबकि ये सरफेस तो बन ही नहीं सकती, सरफेस तो ये बनेगी रेक्टेंगल वाली, ट्राइंगल वाली सरफेस थोड़ी बनेगी। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ट्राइंगल वाली सरफेस नहीं बनेगी। ट्राइंगल वाली सरफेस तब बनती जब यहाँ पे ट्राइंगल्स होते, तब बनती ट्राइंगल वाली सरफेस। तो ये तो सरफेस ही नहीं बनेगी, तो फिर सोच क्या रहे उसके बारे में, है? अब नंबर्स की रोटेशन देखो बेटा, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, जबकि यहां पर 1 2 3 4 क्लॉक है, और यहां पर 1 2 3 4 क्लॉक है। तो बेटा क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज नहीं दिख सकता, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज नहीं दिख सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो 1 2 3 4 की रोटेशन है वो हमें एंटी क्लॉक दिखाई देगी, ठीक है। जो 1 2 3 4 की रोटेशन है वो हमें एंटी क्लॉक दिखाई देगी, क्लॉकवाइज नहीं बन सकती। तो ऑप्शन डी गलत। बेटा प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट मटेरियल होता है। कल भी मैंने इतनी बार समझाया था आपको, सारी चीजें समझाई थी, फिर आप उसी उसी राह पे पहुंच चुके हो कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। कल सब कुछ समझाया था, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सी बुक है क्या नहीं, कल की क्लास में है। प्रीवियस ईयर पेपर होता है बेस्ट मटेरियल प्रैक्टिस के लिए। तो जो क्लॉकवाइज फॉर्म की रोटेशन है वो फोल्ड होकर एंटी क्लॉक देगी। बाकी देखो, आप घर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना, मेरे कहने से प्लीज। एक पेपर लेना, उसको इस तरीके से कट करना, उस पे लेटर्स लिखना, नंबर्स लिखना, उसको फोल्ड करके डाइस बनाना। फिर आप देखना कि जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4, वो उसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉक या क्लॉक। एक प्रैक्टिकल जरूर करना, एक छोटा 10-5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट लगेंगे आपको प्रैक्टिकल करने में, लेकिन जरूर करना प्रैक्टिकल एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो मत, बस फटाफट फटाफट आंसर्स देते जाओ, ठीक है। ये तो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उस वहां से नोट डाउन कर लेना पीडीएफ से। अब बाकी तो जो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा रहा था बेटा, वो नहीं मिलेंगे आपको, वो तो आपको खुद लिखने थे, क्योंकि मैं बार बार चिल्ला रहा था कि नोट करो नोट करो नोट करो। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब मत करो नोट, अब मैं खुद दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। तो जो चीज मैं नोट नहीं करूंगा वो आप भी नहीं करोगे, लेकिन जो मैं लिखूंगा बोर्ड पर वो आप भी लिखोगे, ठीक है। हाँ चलिए साहब, अब देखो ये जो फिगर फोल्ड होगा, तो ये जो बी है ना, बी, इसके अपोजिट जो सरफेस आएगी वो ये आएगी ट्राइंगुलर वाली। और जब ये चारों ट्राइंगल आपस में ज्वाइन होंगे, तो बेटा ये जो भरी हुई सरफेस है ना, ये वाली, और जो दूसरी भरी हुई सरफेस है, ये दोनों ऐसे आएंगी अपोजिट। यहां पर हम रोटेशन नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों सेम है। ऑप्शन ए, पहली फिगर तो नहीं बन सकती, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं दिख सकता, ये इस तरीके से तो नहीं दिखेगा। ऑप्शन डी, अब सोच कर बताओ ऑप्शन डी क्यों नहीं बन सकता, डी फिगर क्यों नहीं बन सकती है? डी फिगर, सर डी फिगर इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। ये दोनों ही अपोजिट यहां पर छिप गए, ये दोनों ही अपोजिट सरफेसेस यहां पर छिप गए, और दोनों अपोजिट सरफेस कभी छिप नहीं सकते एक साथ। इसीलिए बी और सी दोनों ही फिगर को बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी। ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी। बी फिगर भी बन सकती है, इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, चाहे तो ये दिख जाए चाहे तो ये दिख जाए, कोई भी एक दिखना जरूरी है अपोजिट सरफेसेस में से, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही फिगर यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ए और डी एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। यहाँ पे क्रॉस के अपोजिट आएगा ये बिंदु, ये वाला,
क्रॉस के अपोजिट आएगा ये बिंदु, सर्किल के जो अपोजिट आएगा वो आएगा ये, सर्किल के अपोजिट आएगा ये, सर्किल के अपोजिट आएगा ये, और ये दोनों मिलकर एक सरफेस बनेंगे और ये दोनों मिलकर एक बनेंगी। तो यहां पर दिखेगा स्क्वायर और डैश, और यहां पर दिखेगा एरो और ट्राइंगल। ठीक है मेरे भाई, तो ये 6 सरफेस हैं, क्रॉस के अपोजिट, डॉट, सर्किल के अपोजिट ये वाली, और इन दोनों को मिलाकर ये एक सरफेस बनेगी, इसके अपोजिट इन दोनों को मिलाकर जो बनेगी। अब बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हो सकता है यहां पर एक से ज्यादा फिगर सही हो सकता है यहां पर एक से ज्यादा फिगर सही हो, कोई जरूरी नहीं है सिर्फ एक फिगर सही है, 2 फिगर भी सही हो सकती है, 3 भी सही हो सकती है, चारों भी सही हो सकती हैं। यहां पर हमें मल्टीपल आंसर्स देने हैं। क्या आंसर देने हैं? मल्टीपल आंसर्स। अब बताओ कितनी फिगर सही हो सकती हैं यहां पर? देखो ये क्वेश्चन किस बेसिस पर सॉल्व होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या देखा कि सर इनटू सर्किल, जब हम इनटू सर्किल से एंटी क्लॉक चलेंगे, इनटू सर्किल से एंटी क्लॉक पर एरो और ट्रायंगल आना चाहिए। सर इनटू सर्किल से एंटी क्लॉक पर एरो और ट्रायंगल है, इनटू सर्किल से एंटी क्लॉक पर एरो ट्रायंगल, इनटू सर्किल से एंटी क्लॉक पर एरो ट्रायंगल, यानी कि पहली फिगर बनाई जा सकती है। अच्छा दूसरी फिगर पे आओ। सर सर्किल, सर्किल डॉट से सॉरी, ये रहा, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉकवाइज पर ट्रायंगल और एरो है। सर सर्किल डॉट से एंटी क्लॉकवाइज पर ट्रायंगल और एरो ही है, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक पर ट्रायंगल एरो, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक पर ट्रायंगल एरो, तो बी फिगर भी बनाई जा सकती है। अब आ जाओ सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज पर ट्रायंगल और एरो। सर सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज पर डैश और स्क्वायर आएगा, सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज पर डैश स्क्वायर, कभी भी सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज पर ट्रायंगल एरो नहीं आएगा। अच्छा सर इनटू सर्किल क्लॉकवाइज पर एरो ट्रायंगल, सर इनटू सर्किल क्लॉकवाइज पर कभी भी एरो ट्रायंगल नहीं आएगा, इनटू सर्किल क्लॉकवाइज पर आएगा डैश और स्क्वायर, इनटू सर्किल क्लॉकवाइज पर डैश स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 फिगर बनाई जा सकती हैं ए और बी। तो ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ये अपोजिट सरफेस के बेसिस पे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। देखो बहुत सारे, मैंने कहा ना कि डाइस के तो मैं इतने सारे क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा आपको कि मुझे नहीं लगता अलग से एक सिंगल क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है करने के लिए। हाँ थोड़ा सा एक्चुअली होता क्या है, जब हम अलग से 30, 40, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं ना कहीं और से मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से, तो थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कि एक्चुअल में हम जो सीख रहे हैं वो हमारे काम आ रहा है। बस तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ही हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है अलग से प्रीवियस ईयर पेपर से, ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। वरना कभी कभी हम थोड़े से डाउटफुल रहते हैं ना कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो पेपर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है, यहीं की यहीं करा रहा हूँ। एरो, बेटा एरो ट्रायंगल एक साथ आएगा, स्क्वायर और डैश एक साथ आएगा, क्योंकि ये इधर की तरफ है लेफ्ट तरफ, तो ये एक साथ आएंगे, ये राइट साइड है तो ये एक साथ मिलकर बनेगी एक सरफेस। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इमेजिनेशन मतलब रोटेशन के आधार पे ही हो सकता है ये, अपोजिट सरफेस के आधार पे इस क्वेश्चन को कभी नहीं बनाया जा सकता। यार सब निकाल दो, यूपीएसआई वगैरह सब, परेशान क्यों हो रहे हो? सब निकलेगा सब। यहां भी बेटा मोर देन 1 फिगर करेक्ट हो सकती है, यहां भी मोर देन 1 फिगर करेक्ट हो सकती है, यहां भी एक से ज्यादा फिगर सही हो सकती है। देखो जब ये चारों ट्रायंगल मिलकर सरफेस बनाएंगे ना, तो ये चारों ट्रायंगल मिलकर सरफेस कुछ ऐसे बनाएंगे, और ये जो भरी हुई है ना ये इसके साथ ही दिखेगी इस तरीके से।
तो इसका मतलब ये सरफेस ऐसे बनेगी, ये सरफेस ऐसे बनेगी। ये दो अलग अलग नहीं बन सकते, दो अलग अलग नहीं बन सकते, ठीक है ना। ये सरफेस ऐसे बनेगी इस तरीके से। तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं, दिख सकते हैं। अच्छा, ये पूरी भरी हुई सरफेस नहीं बन सकती, पूरी भरी हुई सरफेस नहीं बन सकती। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही फिगर यहाँ पे बन सकती हैं। बी और सी बेटा, तीनों ब्लैंक दिख सकते हैं, तीनों ब्लैंक दिख सकते हैं एक साथ, तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं। इस बार तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं। और ये वाली सरफेस ऐसे दिखेगी जो कि ऐसे है, तो ये भी और ये भी। लेकिन ए और डी गलत हो गया, क्योंकि ए और डी जैसी सरफेस नहीं बन सकती है, ए और डी जैसी सरफेस नहीं बन सकती। ठीक है मेरे भाई। देखो, ये चारों ट्राइंगल मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, ये वाली। ये दो अलग अलग सरफेस नहीं बना सकते, चारों ट्राइंगल मिलकर दो अलग अलग सरफेस नहीं बना सकते। और दूसरी बात, ये चारों ट्राइंगल मिलकर ये पूरा भरा हुआ काला नहीं दे सकते। पूरी भरी हुई सरफेस कैसे देंगे? दो पार्ट भरे हुए हैं, सिर्फ दो पार्ट खाली है, तो बेटा दो पार्ट खाली दिखने चाहिए इस तरीके से। दो पार्ट भरे हुए, दो पार्ट खाली है, ठीक है। तो एलिमिनेट हुआ ए और डी, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। एलिमिनेट हुआ ए और डी, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओके, ये भी एक इमेजिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी ना इमेजिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है? इमेजिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो, जब ये फिगर फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा ना, तो जब इसको फोल्ड करोगे पीछे, इसको फोल्ड करोगे पीछे, तो ये दोनों जो सरफेस है ना खाली वाली, ये दोनों अटैच होंगी एक दूसरे के साथ। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी इस तरीके से। देखो, जैसे मान लो ये फोल्ड होकर यहाँ पर गई, इस तरीके से ये आई भरी हुई सरफेस। ये भरी हुई सरफेस ये वाली है, मान लो ऊपर ऊपर के ऊपर ऐसे फोल्ड हो गई है। तो जब ये फोल्ड होकर साइड में जाएगी ना, तो ये इस तरीके से जाएगी, ये वाले, लाइक दिस। तो ये दोनों ब्लैंक सरफेस ऐसे दिखाई देंगे हमें। देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ये इस तरीके से दिखेगी। तो ये दोनों भरी हुई सरफेस एक साथ टच नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों भरी हुई अलग अलग रहेंगी इस तरीके। टच होंगी बेटा ये ब्लैंक वाली सरफेस, थोड़ा सा इमेजिनेशन, वो ऊपर फोल्ड, ये साइड में फोल्ड, तो ये ऐसे टच होंगी, ना कि ऐसे। ऐसे भी टच नहीं हो सकती, ये इस तरीके से टच होंगी, इस तरीके से, जैसे फोर्थ फिगर है। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आया था। और बेटा तीनों ब्लैंक सरफेस तो एक साथ दिख सकती हैं, यहाँ पर तीनों ब्लैंक सरफेस एक साथ दिख सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला और चौथा फिगर, दो फिगर सही होंगे। पहला फिगर भी सही होगा, चौथा फिगर भी सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ना इमेजिनेशन के बेसिस पर था, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इमेजिनेशन के बेसिस पर था, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली इस चैप्टर में हमने वन फिगर के क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने टू फिगर के क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने मोर देन टू फिगर के क्वेश्चन पढ़ लिए, हमने ओपन डाइस पढ़ लिया, और हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने कर लिए। इमेजिनेशन वाले भी कर लिए और ऑप्शन एलिमिनेशन वाले भी कर लिए। तो पहला केस भी, दूसरा केस भी, तीसरा केस भी, चौथा केस भी। बस एक लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर में, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित क्वेश्चन। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया और ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली। सिर्फ बचा हुआ है बेटा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। डाइस चैप्टर में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, भाषा पर आधारित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। बस इतना सा पार्ट बचा हुआ है, यानी कि डाइस चैप्टर की भी एक क्लास और बची हुई है, ठीक है। तो ये मत समझना बेटा कि फीस इतनी कम है तो कम पढ़ाया जाएगा ना, पढ़ाया तो उतना जाए। मैंने बोला है ना आपसे कि मैं आपको इस बैच में इतनी नॉलेज दूंगा कि आप मार्केट से 10 बुक्स भी अगर परचेस करते हो तो भी आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी, ये गारंटी है। हाँ जी, बिल्कुल।
जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर किसी भी एग्जाम में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आप उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। ईच मतलब हाँ जी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और वो भी जो हम पढ़ेंगे बेटा वो रिलेवेंट सिलेबस होगा, इररिलेवेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरे महीने डाइस पढ़ाता रहूं, इररिलेवेंट क्वेश्चन कराता रहूं, इररिलेवेंट सिलेबस कराते रहें, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, उससे अलग नहीं। फालतू चीजें नहीं कि जो कभी जिंदगी में पेपर में पूछी भी नहीं जाएंगी या फिर जो है भी नहीं सिलेबस में वो हम आपको जबरदस्ती पढ़ा दे, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, और इररिलेवेंट कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।